Chapter 160 Chairman Yi 3 अभी जो जोर की चीख सुनाई दी थी वो बच्चे की थी। इस वक्त वो पहले ही मेज पर चढ़ गया था और अपनी हंसी के साथ जोर से कूद रहा था। ये शुआन और बाकी लोग ही नहीं बल्कि दूसरे मेहमान भी अपनी चेहरे पर थोड़ी अधीरता के साथ उधर देख रहे थे। हर कोई यहाँ शांति और सुकून का आनंद लेने आया था। यहाँ बच्चे को लाकर परेशानी पैदा करने का क्या मतलब था। हालांकि उनकी आंखें कितनी भी चौड़ी क्यों न हो, महिला को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह कुर्सी पर बैठी अपना सेल फोन स्वाइप कर रही थी और बीच बीच में हंस रही थी। आखिरकार वो एक बच्चा था। मेहमानों के लिए वास्तव में बच्चे के बारे में बुरा महसूस करना असंभव था। सभी ने सोचा कि जब बच्चा खेलकर थक जाएगा तो शायद वो रुक जाएगा। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं हुईं। यह बच्चा स्टेरॉइड पर लग रहा था और विशेष रूप से उत्साहित दिख रहा था। वो मेज पर कूदते कूदते थक गया था। फिर वो कुछ झोपड़ियों में इधर उधर दौड़ने लगा। अगर वो सिर्फ दौड़ रहा होता तो ठीक था, लेकिन दौड़ते समय वो निरंकुश चिल्लाहट के साथ था। गा 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 गा, मैं एक छोटी बत्तख हूँ जो दौड़ और कूद सकती है। पा 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 पा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने पहले ही गोली चला दी है। ठिकाने पर मौजूद सभी का सफाया कर दिया गया है। मोशन सुपरमैन ट्रांसफॉर्म, मैं अभी तुम्हारे ठिकाने पर मोशन लाइट वेव्स शूट करने जा रहा हूँ। टैप 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 टैप। ये बच्चा कैसे था? वो तो बस एक उपद्रवी था। वो एक कठपुतली की तरह हर तरह के ध्वन्यात्मक शब्द बक रहा था। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता था? आखिरकार एक ग्राहक अधीर हो गया और सेवा कर्मचारियों को बुलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जाओ और बच्चे की माँ को अपनी राय दो। यह उनके परिवार का मनोरंजन पार्क नहीं है। यह क्या लग रहा है? परिचारिका ने ये सुनकर सिर हिलाया। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी, बच्चे ने वास्तव में ग्राहकों के बिना एक मेज खींची और उसे हिलाता रहा। मेज पर रखा चाय का सेट दाहिनी ओर रखा गया था। मेज हिलने के बाद वो जमीन पर गिर गया और बैंगनी रेत के टुकड़ों में टूट गया। बच्चा न केवल बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिख रहा था, बल्कि उसने तालियां भी बजाईं और हंसा। परिचारिका भी इतनी गुस्से में थी कि उसका सिर दुखने लगा। ऐसा बच्चा सच में परेशान करने वाला था। वो सीधे महिला के पास गई और कहा, मैडम, क्या आप अपने बच्चे का ध्यान रख सकती हैं? उसने पहले ही अपने बगल के मेहमानों पर बुरा प्रभाव डाला है। जब महिला ने परिचारिका के शब्द सुने तो उसने ऊपर देखा। उसका चेहरा पीला था, मानो उसने बहुत ज्यादा मेकअप कर लिया हो। जब मेहमानों ने परिचारिका के शब्द सुने तो उन्होंने प्रतिध्वनित किया, इस उम्र के बच्चों को अच्छी तरह से अनुशासित किया जाना चाहिए, अन्यथा जब वे बड़े होंगे तो वे बदतमीज होंगे। चाय खाने में कौन शोर मचाने आता है? यह एक सार्वजनिक क्षेत्र है, किसी का मनोरंजन पार्क नहीं। एक माँ के रूप में क्या आप अपने बच्चे को तब नियंत्रित नहीं कर सकती जब वो हंगामा कर रहा हो? ये दूसरों के मूड को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इस क्षण महिला ने अपने बगल के ग्राहकों की शिकायतों पर भी ध्यान दिया। वह खड़ी हुई और ग्राहकों पर व्यंग्य किया, क्यों? अगर आप चाय पी सकते हैं तो क्या मैं नहीं पी सकती? क्या आप सभी ने चाय पीने के लिए पैसे खर्च नहीं किए? आप अपनी चाय पी सकते हैं। आप दूसरों के मामलों में क्यों दखल दे रहे हैं? आप सच में नमक के जैसे हैं और बिना बात की चिंता करते हैं। दूसरे मेहमान तो बस अवाक रह गए। उन्होंने बेशर्म लोग देखे थे, लेकिन उन्होंने कभी इतना बेशर्म व्यक्ति नहीं देखा था। क्या उसे लगता था कि वो इतनी महान है क्योंकि उसने चाय पर कुछ पैसे खर्च किए? क्या गलत था? क्या उसे लगता था कि वो लू एक थी? क्या उसने एक कप चाय से ये चायखाना खरीदा था? इससे पहले कि मेहमान प्रतिक्रिया दे पाते, महिला ने पहले ही जमीन पर बैंगनी रेत के टुकड़े देख लिए थे। उसने परिचारिका को देखा और बहुत ही तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, मैं सोच रही थी कि आपकी परिचारिका ऐसी क्यों लग रही है जैसे उसने बारूद खा लिया हो। तो ये मेरा बच्चा था जिसने आपका चाय का सेट तोड़ा, है ना? क्यों? क्या आपको डर है कि मेरे पास मुआवजा देने के लिए पैसे नहीं हैं? जैसे ही महिला जोर से बोली, उसने अपने बैग से 200 युआन निकाले और जोर से फेंक दिए। पैसे को हल्के से जमीन पर गिरते हुए देखकर महिला ने घमंड से कहा, मैं अभी आपको मुआवजा दूंगी। 200 युआन काफी होना चाहिए, है ना? ये कहने के बाद मानो वो शांत नहीं हुई थी। उसने घमंड से कहा, अब आपको जो करना चाहिए वो ये है कि टूटे हुए चाय के सेट को जल्दी से साफ करें। अगर आपने मेरे बच्चे को खरोंच भी मारी तो आप परिणाम भुगत नहीं पाएंगी। जब मेहमानों ने महिला को इस तरह देखा तो वे तुरंत गुस्से से भर गए। क्या इसे इंसान माना जा सकता है? उसका बच्चा परेशानी पैदा कर रहा था, लेकिन वो किसी को भी इसके बारे में बात नहीं करने दे रही थी।
उसने मुआवजा ठीक से नहीं दिया, इसके बजाय उसे बस परिचारिका के चेहरे पर फेंकना पड़ा। क्या परिचारिका इंसान नहीं थी? क्या उसने खुद को इस महिला की गुलाम बनने के लिए बेच दिया था? भाड़ में जाओ, अगर ऐसे व्यक्ति को जगाने के लिए डांटा नहीं गया तो वो पागलपन करती रहेगी। महिला, ये किस तरह का रवैया है? तुम किसके लिए इतनी घमंडी हो रही हो? तुम्हारे चायखाने का मालिक कहाँ है? जल्दी करो और इस महिला को बाहर निकालो। सही कहा, उसे बाहर निकालो। चाय और मुआवजे के लिए 1 पैसा भी कम मत लो। ये क्या बकवास है? ये सच में घिनौना है। ये महिला बहुत घमंडी और विशेष रूप से अनादरपूर्ण है। क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ इसलिए इतनी महान हो क्योंकि तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं? अगर हिम्मत है तो बाहर मत जाओ, घर पर चाय पीने की जगह बनाओ। जब महिला ने ग्राहकों की गुस्से भरी आवाज़ें सुनी तो उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े हुए थे क्योंकि वो शांति से अपने नए किए हुए नाखूनों को देख रही थी। जब मेहमानों ने बोलना बंद कर दिया तो उसने पलटवार करना शुरू कर दिया। तुम देहातियों का एक झुंड हो जिसने कभी दुनिया नहीं देखी। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी जर्जर जगह एक कीमती जमीन है? तुम सब यहाँ सिर्फ चाय पीना जानते हो। अगर हिम्मत है तो बाहर जाओ और कुछ बड़ा करो। कहानी जारी रहेगी।